आज हम लेकर आए हैं ऐसे हीरो की कहानी जो लोगों का चहेता है। वो नेक, ईमानदार, ऊंचाइयों को छूने वाला एक बेहतरीन इंसान जो दुनिया के बलशाली बॉडी बिल्डर में टॉप स्थान पर है। जॉन सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को यूएस के मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनका पूरा नाम जॉन फिलिक्स एंथनी सीना जूनियर है। सीना ने बहुत पहले से वेट लिफ्टिंग में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना कदम रखा और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके गरीबी देखी, परेशानियां देखी, फिर उसने मेहनत नहीं हार तोड़ मेहनत की। हालांकि आज सीना कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि यहां तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। जॉन सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को यूएस के मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनका पूरा नाम जॉन फिलिक्स एंथनी सीना जूनियर है। सीना ने बहुत पहले से वेट लिफ्टिंग में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना कदम रखा और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि आज सीना कई बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि यहां तक का उनका सफर आसान नहीं रहा। सीना के पिता भी प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा थे। वो एक रिंग अनाउंसर थे। इसके बावजूद प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना करियर शुरू करने के लिए जॉन सीना को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 1999 में सीना नौकरी के लिए कैलिफोर्निया आ गए थे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की डिग्री होने के बावजूद उन्हें नौकरी मिलने में मुश्किल हो रही थी। वो कहते हैं कि एक समय पर उनकी हालत बेघरों जैसी हो गई थी। वो पैसे कमाने के लिए गाड़ियां चलाने लगे थे। सीना कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे और वो मुफ्त पिज्जा के भरोसे जी रहे थे। बकौल सीना, एक लोकल पिज्जा स्टोर में हर रात को ऑफर चलता था कि अगर उनका पिज्जा कोई पूरा खा जाएगा तो वह पिज्जा उसके लिए फ्री होगा। वह हर रात पूरा पिज्जा सिर्फ इसलिए खाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। साल 2000 में पलटी किस्मत। करीब एक साल इस तरह के हालात में रहने के बाद सीना को 2000 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। यहां उन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और उन्हें WWE का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सीना ने WWE में 13 अलग अलग चैंपियनशिप जीती। इनमें 5 बार WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप शामिल है। वो WWE के साथ साथ फिल्मों में भी काफी सफल रहे। उन्होंने द मरीन, 12 राउंड्स, द रियूनियन, फास्ट सागा, सुसाइड स्क्वाड, बाबी और फास्ट एक्स जैसी फिल्मों में काम किया है। पीसमेकर के साथ उन्होंने सुपरहीरो जोनर में भी प्रवेश कर लिया। जॉन सीना की हर साल करीब 70 करोड़ रुपए की कमाई होती है। उनकी कुल नेटवर्थ की बात करें तो यह 6 करोड़ डॉलर या 500 करोड़ रुपए के आसपास है। ब्रेक टाइम एक एस वह WWE, फिल्म्स और विज्ञापनों से कमाई करते हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें पीसमेकर के लिए 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान, रैपर और अभिनेता, यकीनन WWE के सबसे सफल सुपरस्टार हैं। वेनिस बीच में गोल्ड जिम के एक जिम कर्मचारी द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद सीना की पेशेवर कुश्ती में रुचि हो गई। यूपीएन रियलिटी टीवी शो मैनहंट में दिखाई देने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में प्रशंसक बनाए और बाद में WWE मुख्य रोस्टर का हिस्सा बन गए। JBL को हराकर अपनी पहली WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद वह प्रसिद्धि में आए। उन्होंने अपने पूरे करियर में 25 चैंपियनशिप जीती और सर्वकालिक महान WWE सितारों में से एक बन गए। उन्होंने सेमी रोबोटिक द प्रोटोटाइप और रैपर डॉक्टर ऑफ थगानोमिक्स सहित विभिन्न व्यक्तित्व धारण करके अपने प्रशंसकों को प्रभावित किया। वह द मरीन, 12 राउंड्स, द रियूनियन, ट्रेन ब्रेक और सिस्टर्स जैसी फिल्मों से एक सफल अभिनेता बनकर उभरे हैं। उनके टेलीविजन क्रेडिट में टोटल दिवास शामिल है, जिसमें मुख्य कलाकार में उनकी साथी निक्की बेला हैं और इसका स्पिन ऑफ टोटल बेलास है। व्यक्तिगत मोर्चे पर वह वर्तमान में WWE सुपरस्टार निक्की बेला से जुड़े हुए हैं। उनके पिता जॉन सीना सीनियर इतालवी मूल के हैं, जबकि उनकी मां कैरोल अंग्रेजी और फ्रेंच कनाडाई मूल की हैं और बेसबॉल खिलाड़ी टोनी यूपियन की बेटी हैं। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान हैं और उनके 4 भाई हैं, डैन, मैट, स्टीव और शॉन। एक बच्चे के रूप में उन्होंने लॉरेंस, मैसाचुसेट्स में सेंट्रल कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्हें निजी प्री बोर्डिंग स्कूल कुशिंग अकादमी में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज गए। वह अपनी हाई स्कूल फुटबॉल टीम के कप्तान और MVP थे।
और कॉलेज फुटबॉल टीम के केंद्र के रूप में उन्हें NCAA डिवीजन 3 ऑल अमेरिकन दर्जा प्राप्त था। बाद में उन्होंने खेल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह खेल के लिए बहुत छोटे हैं। वह अभी भी अपने माल पर अपनी जर्सी नंबर 54 का उपयोग करता है। 1998 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से व्यायाम फिजियोलॉजी और मानव शरीर रचना विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद वह बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाने के लिए कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने शुरू में एक लिमोसिन कंपनी के लिए ड्राइवर के रूप में काम किया और एक अपार्टमेंट खरीदने में असमर्थ होने के कारण 1991 में लिंकन कॉन्टिनेंटल में रातें बिताईं। अपने अर्धरोबोटिक चरित्र द प्रोटोटाइप को मानते हुए जॉन सीना पहली बार 10 अक्टूबर 2000 को मिकी रिचर्डसन के खिलाफ मैच में विश्व कुश्ती महासंघ WWF में दिखाई दिए। आप ये वीडियो USTV चैनल पर देख रहे हैं। वह यह मैच हार गए और अंततः 9 जनवरी को उन्हें एक और मौका दिया गया। 2001 स्मैकडाउन ऑकलैंड कैलिफोर्निया में एरोन एगुलेरा के विरुद्ध टेपिंग, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने जल्द ही WWF के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उन्हें ओहियो वैली रेसलिंग को सौंपा गया, जहां उन्होंने 3 महीने के लिए हैवीवेट चैंपियनशिप का आयोजन किया। 27 जून 2002 को उन्होंने स्मैकडाउन के एक एपिसोड में टेलीविजन पर डेब्यू किया। कर्ट एंगल द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद, हालांकि वह जीत की स्थिति से मैच हार गए, लेकिन उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया और प्रशंसकों के पसंदीदा बन गए। लगभग इसी समय उन्होंने एक रैपर का एक नया चरित्र विकसित किया, जिसे डॉक्टर ऑफ ठगानोमिक्स के नाम से जाना जाता है, और अपने विरोधियों के बारे में फ्रीस्टाइल रैप करना शुरू कर दिया। 2004 में बिग शो द्वारा बाहर किए जाने से पहले उन्होंने वार्षिक रॉयल रंबल में अंतिम 6 में जगह बनाई। इसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसे अंततः सीना ने जीत लिया और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जो उनका पहला WWE खिताब था, जीत लिया। 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारने के बाद उन्होंने तत्कालीन WWE चैंपियन जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड JBL के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने रेसलमेनिया 21 में JBL को हराकर अपनी पहली WWE विश्व चैंपियनशिप जीती। 2006 में एज से अपना WWE टाइटल हारने के बाद जॉन सीना ने रॉयल रंबल मैच में इसे दोबारा हासिल किया। अगले वर्ष उन्होंने शॉन माइकल्स के साथ रॉ में एज और रैंडी ऑर्टन से विश्व टैग टीम चैंपियनशिप जीती। 2008 में उन्होंने बतिस्ता के साथ मिलकर कोडी रोड्स और टेड डिबाइस से विश्व टैग टीम चैंपियनशिप जीती। उन्होंने विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप का दावा करने के लिए क्रिस जेरिको को भी हराया। अगले वर्ष उन्होंने आई क्विट मैच में रैंडी ऑर्टन से WWE चैंपियनशिप जीती। उन्होंने मार्च 2010 में बतिस्ता से WWE चैंपियनशिप हारने के एक सप्ताह के भीतर ही उसे पुनः प्राप्त कर लिया। अगले वर्ष उन्होंने रॉ मैच मेरे मिस्टीरियो से WWE चैंपियनशिप जीती। 2013 में उनका द रॉक के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने रैप में उनकी टिप्पणियों का जवाब दिया। अंततः उन्होंने रेसलमेनिया 29 में द रॉक से WWE चैंपियनशिप जीती। करियर आउटसाइड रेसलिंग। अपने रैपर व्यक्तित्व को बरकरार रखते हुए जॉन सीना ने स्वयं अपना 5वां WWE थीम गीत बेसिक ठगानोमिक्स प्रस्तुत किया, जो 2004 में WWE साउंड ट्रैक एल्बम WWE ओरिजिनल्स में प्रदर्शित हुआ। अगले वर्ष उन्होंने अपना पहला एल्बम यू कैन जारी किया, TC Me, जिसमें उनका प्रवेश विषय द टाइम इज नाउ शामिल है। मकड़ी से खौफ खाते हैं जॉन सीना। आइए बात करते हैं इनकी लाइफ के कुछ स्पेशल बातें। WWE सुपरस्टार जॉन सीना को मकड़ी से डर लगता है। मकड़ी देख लेने पर ही उनकी चीखें निकल जाती हैं। एक इंटरव्यू में सीना ने बताया था कि उन्हें अरेक्नोफोबिया नामक बीमारी है, जिसमें मकड़ी और इसी तरह के जीव को देख लेने या उसके नाम से ही व्यक्ति बुरी तरह घबरा जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में जॉन सीना की नई हॉलीवुड मूवी द वॉल भी लॉन्च हुई है। जॉन सीना के बॉडी मेजरमेंट। हाइट, वेट, चेस्ट बाइसेप्स 6 फीट 113 किलोग्राम 50 इंच 19.5 इंच। सीना ने WWE में बहुत कुछ हासिल किया है और WWE के बाहर भी उनकी काफी इज्जत है।
जो उन्हें अपने काम रिंग के बाहर कमाई है। सीना कंपनी के सबसे वफादार रेसलर में से एक भी है। आप ये वीडियो यूएस टीवी चैनल पर देख रहे हैं। जॉन सीना को WWE में डेब्यू किए हुए 20 साल हो गए हैं। उन्होंने WWE में अपना डेब्यू 28 जून 2002 को स्मैकडाउन में दिग्गज कर्ट एंगल के खिलाफ किया था। सीना ने इस हफ्ते रॉ में WWE में वापसी की। 16 बार के विश्व चैंपियन ने टेक्सास के लारेडो में सेम्स ऑटो एरेना में WWE यूनिवर्स को संबोधित किया। उन्होंने अपनी अब तक की यात्रा पर विचार किया और तब से उनका समर्थन करने के लिए अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। सीना, जो इस समय हॉलीवुड में अपनी पारी का आनंद ले रहे हैं, ने कहा कि हालांकि उन्हें निश्चित नहीं है कि वह दोबारा कब कुश्ती लड़ेंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से तय है। उन्होंने यह भी बताया कि वह सिर्फ एक और मैच के लिए वापस नहीं आएंगे। विज्ञापन। उन्होंने कहा, 20 साल हो गए हैं और मैं 45 साल का हो गया हूं। मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मुझे दोबारा रिंग में कब देखेंगे। जॉन सीना का ये संदेह, जो उन्होंने कई सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिया, उनके इस मार्मिक संदेश से उनके प्रशंसक बहुत भावुक हो गए थे। यह कोई रहस्य नहीं है कि कुश्ती के कई शीर्ष सितारे अमेरिकी फुटबॉल पृष्ठभूमि से आते हैं और सीना कोई अपवाद नहीं है। हालांकि द रॉक और रोमन रेंस जैसे समकालीनों के विपरीत फुटबॉल कभी भी उनके लिए पहली करियर पसंद नहीं थी और परिणामस्वरूप NCAA डिवीजन 3 में उनके शानदार करियर को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है। सीना ने 1998 सीजन के दौरान स्प्रिंगफील्ड कॉलेज प्राइड के केंद्र में अभिनय किया और 1999 में व्यायाम फिजियोलॉजी और बॉडी मूवमेंट में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 4 वर्षों में 3 बार फ्रीडम फुटबॉल कॉन्फ्रेंसेस ऑल एकेडमिक टीम की मान्यता अर्जित की। अपने समय के शीर्ष डिवीजन 3 केंद्रों में अपनी जगह के बावजूद सीना ने फुटबॉल में करियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा, यह मानते हुए कि वह अगले स्तर पर केंद्र की स्थिति में खेलने के लिए बहुत छोटे थे। हालांकि उनका कॉलेज फुटबॉल करियर उनके दिल में आज भी उतना सम्मान रखता है। सीना ने अक्सर इंटरव्यू में कहा है कि वो लिमो कार चालक के रूप में कई बार यात्रियों की भद्दी गालियों के शिकार हुए हैं, लेकिन उनके अंदर सफलता पाने का जुनून था, इसलिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। द रॉक की हॉलीवुड गतिविधियों के बारे में की गई टिप्पणियों के बावजूद, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, सीना ने शुरू में अपना बैग पैक किया और खुद अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए पश्चिम की ओर चले गए। अंततः ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होने के बाद उन्होंने कुश्ती की ओर रुख किया। जिम जाने वाले साथी। दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंचने पर वह जल्दी ही वेनिस बीच में गोल्ड जिम में नौकरी पाने में कामयाब हो गए, लेकिन जीवनयापन की उच्च लागत के कारण वह उतनी ही जल्दी बेघर हो गए। परिणामस्वरूप सीना ने अपने नए घर 1991 लिंकन टाउन कार में सेवानिवृत्त होने से पहले लंबी कार्य शिफ्ट का सहारा लिया, जहां वह अगले दिन प्रक्रिया को दोहराने के लिए भोर में जागने से पहले अपनी रातें बिताते थे। सीना ने द यूएस सन को बताया, मैंने अपने संसाधनों पर तेजी से काम किया और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। मैं रोते हुए घर नहीं जाना चाहता था और यही सोच इनकी सफलता का राज है। सीना जितने बड़े वैश्विक सुपरस्टार बन गए हैं, कई लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि WWE जॉन सीना के प्रयोग को बंद करने के कितने करीब आ गया था। 3 साल से भी कम कुश्ती का अनुभव और WWE के विकासात्मक क्षेत्र ओहियो वैली रेसलिंग में बमुश्किल 1 साल रहने के बावजूद कंपनी ने सीना को तुरंत मुख्य रोस्टर में पदोन्नत कर दिया। वहां से सीना को गति बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई, जिसका श्रेय कर्ट एंगल के खिलाफ इलेक्ट्रिक इनरिंग डेब्यू और उसके बाद द अंडरटेकर के साथ ऑन स्क्रीन बैकस्टेज बातचीत को जाता है। थोड़े समय के लिए सीना एक ऐसे स्टार के रूप में दिखाई दिए जिसे टैलेंट रिलेशंस के निदेशक जिम रॉस ने UPW में तलाशने के बाद एक ऐसे स्टार के रूप में चित्रित किया जिसे हमेशा याद किया जाएगा। पेशेवर कुश्ती में सीना 16 बार के विश्व चैंपियन है, 3 बार के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तथा रिकॉर्ड 13 बार के WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं। इन प्रतियोगिताओं के अलावा सीना ने WWE अमेरिकी चैंपियनशिप भी 4 बार और वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप 5 बार जीता है।
जॉन के भारत दौरे के बाद WWE ने उनका पोस्टर एडिट करके पोस्टर में मटकी फोड़ने का सीन डालकर जन्माष्टमी में पोस्ट किया ताकि भारत में पॉपुलरिटी मिल सके। ये WWE का पब्लिसिटी स्टंट था ताकि उनका बिजनेस चमकता रहे, और वो कामयाब भी हुए क्योंकि भारत के भोले भाले लोगों ने इस पोस्टर को खूब सराहा। अपने कुश्ती करियर के अलावा सीना एक हिप हॉप संगीतकार भी हैं। सीना ने अपने 5वें WWE थीम गीत बेसिक ठगनोमिक्स को खुद प्रस्तुत किया और यह WWE साउंड ट्रैक एल्बम WWE ओरिजिनल्स में शामिल है। उन्होंने अनटचेबल्स कंपनी के अगले साउंड ट्रैक एल्बम के लिए एक और गाना रिकॉर्ड किया है। WWE थीम एडिक्ट द म्यूजिक वॉल 6 उन्होंने मर्स E40 और चिंगो ब्लिंग के साथ गीत HUSTLE रीमिक्स के लिए सहयोग किया। सीना का पहला एल्बम यू कांट सी मी था ट्रेडमार्क के साथ रिकॉर्ड किया गया। अन्य गीतों के साथ इसमें शामिल हैं उनका प्रवेश थीम द टाइम इज नाउ और एकल बैड मैन, जिसके लिए एक संगीत वीडियो बनाया गया था जो टेलीविजन शो डी टीम सहित 1980 के दशक की संस्कृति की पैरोडी है। दूसरे एकल राइट नाउ के लिए भी एक वीडियो बनाया गया था और इसका प्रीमियर 8 अगस्त को रॉपर हुआ। सीना और ट्रेडमार्क बाद में द परसेप्शनिस्ट द्वारा एक चैंपियन स्क्रैच नाम के ट्रैक पर प्रस्तुत हुए। एल्बम को बढ़ावा देने के कारण सीना एकमात्र ऐसे पेशेवर पहलवान बने जिन्होंने BBC 2 पर लंबा चलने वाले टॉप ऑफ द पॉप में प्रस्तुति दी। एल्बम यू कांट सी मी जारी 10 मई 2005। 15 US बिलबोर्ड 200 RB हिप हॉप एल्बम, 3 अमेरिकी रैप, 103 UK एल्बम चार्ट। एकल द टाइम इज नाउ बैड मैन बम्पी नकल्स को प्रस्तुत करते हुए राइट नाउ आदि एल्बम है। जॉन ने 2009 से 2012 तक एलिजाबेथ ह्यूबर्डू से शादी की थी। बाद में उसी साल उनकी दोस्ती WWE स्टार से हुई। निक्की बेला के साथ डेट शुरू की। उन्होंने 2017 रेसलमेनिया 33 में निक्की को प्रपोज किया था। दुर्भाग्य से उनका रिश्ता 1 महीने पहले 1 साल बाद खत्म हो गया। 2019 में उन्होंने शान शरीयतजादेह को डेट करना शुरू किया और अक्टूबर 2020 में उन्होंने शादी कर ली। जॉन सीना रेयर और कस्टम निर्मित कारों का संग्रह करते हैं। उनके पास 20 से अधिक सैलून हैं। पुराने मोबाइल कटलैस रैली 350 से लेकर 2006 रोल्स रॉयस फैंटम तक सब कुछ। सीना ने मेक ए विश फाउंडेशन के माध्यम से खतरनाक बच्चों से पीड़ित बच्चों के लिए 650 से अधिक इच्छाएं पूरी की हैं, जो मेक ए विश के इतिहास में सबसे अधिक हैं। जून 2020 में के-पॉप बैंड बी स्टार्स द्वारा लोकप्रिय बनाए गए मैक्सिमिलियन अभियान के हिस्से के रूप में सीना ने ब्लैक लाइव्स मैटर को $1 मिलियन का दान दिया। जॉन टाम्पा लगभग 20 मील उत्तर में फ्लोरिडा के लैंड ओलेक्स में नेचर रिजर्व के निजी गेटेड कम्युनिटी में रहता है। उन्होंने जनवरी 2005 में $3,704 वर्ग फुट के घर के लिए $5,25,000 का भुगतान किया। आज हवेली की कीमत लगभग $4 मिलियन है। सीना की हवेली में 5 बेडरूम और 4 बाथरूम शामिल हैं। ऊंची छत के साथ घर सीना के 251 पाउंड के फ्रेम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हवेली की सुविधाओं में एक विशाल बैठक कक्ष, एशट्रे और चमड़े के सोफे वाला एक सज्जन कमरा, फायरप्लेस और आधुनिक दिखने वाले बाथरूम के साथ एक शानदार मास्टर बेडरूम, एक इंडोर स्विमिंग पूल और कई अन्य शामिल हैं। हमारे चैनल यू सॉल्यूशन की बातें आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत काम आएंगी। यू सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। यदि कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करके आपके सवाल लिखकर हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप सभी का आभार और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।